Hello everyone, my name is Milav Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर सेशन 2022 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए, उनको लेकर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं। मेन पॉइंट्स के ज़रिए आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने साल बचा सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊँगा कि विल दी स्टूडेंट्स गेट ग्रेस मार्क्स। क्या NMS इस बार जो 10th और 12th क्लास के बच्चे अक्टूबर सेशन 2022 में पेपर देंगे, क्या उनको ग्रेस मार्क्स दी जाएगी? क्या अप्रैल सेशन के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक फैक्ट, बिल्कुल दी जाएगी ग्रेस मार्क्स इस बार। और यही है बहुत बड़ी खबर इस वीडियो की, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको पता है अप्रैल सेशन के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो NMS बोर्ड का प्रीवियस पिछले 13-14 साल का जो रिकॉर्ड था, उसमें सिर्फ 33% या 34% बच्चे ही पास हो पाते थे हर 100 में से। लेकिन इस बार आंकड़े बिल्कुल बदल गए, आंकड़े बदलकर एकदम ऊपर आसमान में चले गए और NMS बोर्ड का रिकॉर्ड टूटा। और NMS बोर्ड ने इस बार अप्रैल 2022 के अंदर स्टूडेंट्स को पास करा बहुत अच्छे ग्रेस मार्क्स देकर, यानी कि 10 मार्क्स की ग्रेस हर बच्चे को दी गई है, ऐसा कहा जाता है। और रिजल्ट जो है वो 52 से 54% पहुंच गया। इवन बच्चों के पास बुक्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची थी तब भी, और सेम सिचुएशन अब भी है, इस वक्त भी है। ये NMS बोर्ड का एक बहुत बड़ा, आप कुछ भी कह लो, ड्रॉबैक है। क्या है कि NMS बोर्ड जब भी अपनी बुक्स अपने एंड से बच्चों के लिए भेजता है तो बच्चों के पास प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट सही से पढ़ाई नहीं कर पाते। और इसको लेकर NMS बोर्ड ने प्लान किया है कि वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स इस बार भी देगा। तो इस बार आपको ग्रेस मार्क्स देने की बात जो है लगातार मीटिंग्स के अंदर रखी जा रही है। हो सकता है आपको इस बार भी ग्रेस मार्क्स मिले। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को कम से कम 10 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स तो मिलनी ही चाहिए, राइट। तो प्लीज़ दूसरा पॉइंट को देखिएगा आप यहाँ पर, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। देखिए क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद उसको सीरियल वाइज अटेम्प्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं उनको मार्क्स कम मिलने की आशंका बन जाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर को पहले 2 से 3 मिनट सही से देख लीजिए, उसको सही से अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कई माशाल्लाह लोग होंगे जो आपको ये राय देते होंगे कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाए ना, फटाफट देखो कौन सा आता है और बस उसको लिखना चालू कर दो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपने माइंड को सेट करके रखिए, आप सोचिए कि उसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ईजिली आप कर सकते हैं, आपको आते हैं। पूरे पेपर को पहले एंड तक देख लीजिए आराम से। जब आप पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपके ब्रेन में एक डायग्राम बनेगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस जो आपका है वो डेवलप होगा और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे को कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप उसको सीरियल वाइज अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, 2 आता है तो पहले 2 को लिखिए। उसके बाद अगर आपको 5, 6, 7 में से 7 आता है तो पहले 7 को लिखिए। अब अगर 5 और 6 में से आपको लगता है 5 ज़्यादा अच्छा आता है और 6 थोड़ा कम आता है तो पहले 5 को कर लीजिए, उसके बाद 6 को कीजिए। यानी कि आपको सीरियल वाइज ही आंसर देने हैं। इससे एग्जामिनर जो होता है वो इंप्रेस होता है और आपको कहीं ना कहीं मार्क्स देने में उसको आसानी होती है, क्योंकि उसको चेक करने में आसानी हो रही है। और यहीं पे साइकोलॉजी काम करती है इंसान की, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन पेपर जो अटेम्प्ट करना है उसमें ध्यान रखना है कि आप सीरियल वाइज आंसर्स दे के आए तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी बात, जब आप पहला आंसर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद पेंसिल और स्केल से आप लाइन डाल सकते हैं, डबल लाइन, जिससे ये शो हो जाता है कि आपका ये आंसर खत्म हो गया है, अब आपका सेकंड आंसर शुरू हो चुका है। इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखना। मैं गारंटी देता हूं कि एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको वाकई वो इंप्रेस हो जाएगा और वो आपको नंबर जरूर अच्छे देगा। और यही साइकोलॉजी प्ले करती है हर CBSE के स्टूडेंट्स के साथ। CBSE के स्टूडेंट्स को शुरू से ही ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इस तरह से अपने पेपर के अंदर करके आएँ। मैंने इस वीडियो में ये सीक्रेट आपको 2 बता दी हैं, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको जरूर 5 से 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा हर पेपर के अंदर, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस बार बच्चों के पास काफ़ी स्टूडेंट्स से किताबें नहीं आई, नो बुक्स। अगर बुक्स नहीं है तो गारंटीड बात है कि प्रेपरेशन भी बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया होगा, क्योंकि एडमिशन करने के बाद 3 से 4 महीने तो बच्चा यही इंतजार में लगा रहता है कि उसकी बुक्स अब आएंगी अब आएंगी अब आएंगी, और बुक्स आती नहीं है तो 3 महीने तो ये बेकार हो जाते हैं। और ऐसे करते करते फिर TMA की बारी आती है, फिर प्रैक्टिकल्स की बारी आती है, और उसके ठीक 1 महीने के बाद अक्टूबर में अब आपके लो जी प्रैक्टिकल आ गए।
तो अब यहां पर टेंशन बच्चों की है कि वो प्रैक्टिकल की तैयारी करें या अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल को लेकर बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। फुल मार्क्स प्रैक्टिकल में आपके आ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है, वहां से लीजिए और डाउनलोड कीजिए। जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स के पीडीएफ में दिया गया है बिल्कुल एज इट इज वैसे वैसे बना लीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। राइट। दूसरी बात, प्रेपरेशन अगर नहीं हुई है तो हाउ टू पास एग्जाम, एग्जाम में पास कैसे करोगे। एक बात और मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे पिछले लाइफ का जो भी पढ़ाई का एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शायद आपने अपनी जिंदगी की अब शुरुआत की है, लेकिन हमने अपने टाइम में जो स्ट्रेटेजी प्ले की थी वही स्ट्रेटेजी आज भी चलती आ रही है। भले ही सिलेबस थोड़ा सा बदल जाता है, भले ही थोड़े से टीचर्स बदल जाते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी वही रहती है। एक सक्सेस पर्सन अलग अलग रास्ते बनाता है, लेकिन सक्सेस होने वाला सक्सेस हो ही जाता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है। हाउ टू पास एग्जाम्स। अगर आपने पिछले 4 महीने लगातार पढ़ाई की है, लेकिन पेपर से 1 महीने पहले आपने पढ़ाई नहीं की, आपने सही से ध्यान नहीं दिया, हो सकता है आप पास भी ना हो पाए। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई करते ही नहीं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, मैं भी उन्हीं में से एक था। मैं पूरे साल नहीं पढ़ता था, मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था और मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, लेकिन पेपर से 1 महीने पहले अगर आपने जी जान लगा के पढ़ाई कर ली, सिर्फ 1 महीने पहले जी जान लगा के पढ़ाई कर दी, आपको पास होने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये आप ध्यान रखिएगा। आपके पास अभी नेट 1 महीना है और आप चाहो तो इस 1 महीने के अंदर अपने करियर को बदल सकते हो। अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ फोकस करने की जरूरत है फिलहाल। और अगर आप ऐसा करते हैं, इस 1 महीने में जी जान लगाकर अगर आप मेहनत करते हैं, मैं गारंटी देता हूं आप पास जरूर हो जाएंगे। कई सारे बेनिफिट्स आपके पास हैं। 10 मार्क्स की ग्रेस आपको दी जा रही है इस बार, ये बात बार बार कही जा रही है, हम ये मनवा लेंगे। राइट। दूसरा, आपको पढ़ने के लिए 1 महीना दे दो, बस सिर्फ 1 महीना जी जान से, आपके नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। हर बार वीडियोस के अंदर मैं नई नई चीजें आपको बताता रहता हूं, पेपर पे उसी चीज को इंप्लीमेंट करोगे तो आपका रिजल्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा आने वाला है। राइट। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पास होने का तरीका क्या है। अब पढ़ाई क्या करें इस 1 महीने के अंदर। बुक्स अगर आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट में काफ़ी सारी गाइड्स अवेलेबल हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ से भी नहीं पढ़ सकते तो लर्नर गाइड की हेल्प लीजिए, जो एनआईवीएस की वेबसाइट पे सभी तरह के सब्जेक्ट्स की लर्नर गाइड पड़ी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ से भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने सिलेबस को और भी ज़्यादा कंसाइज करना चाहते हो, और भी ज़्यादा शॉर्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि एनआईवीएस बोर्ड के टीचर्स के ही द्वारा, एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स के द्वारा 10 डेज चैलेंज बच्चों के लिए दिया गया है, जिसमें पीडीएफ्स, ये पीडीएफ्स इतने शानदार तरीके से बनाए गए हैं, इतने ऑसम वे में बनाए गए हैं। इन पीडीएफ्स को इतना सोच समझ के इनको तैयार किया गया है। इसमें क्वेश्चन और आंसर्स हैं, सारे क्वेश्चन आंसर्स वही क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पिछले 7, 8, 10 साल, सन 2011 तक के भी क्वेश्चन आंसर्स इसके अंदर हैं। और उनके पैटर्न को चेंज कर करके किस तरह से एनआईवीएस बोर्ड बार बार आपको आपके जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर में देता है क्वेश्चंस, वो सभी सिलेबस इसके अंदर छोटे से पीडीएफ के अंदर दे रखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 10 डेज चैलेंज, यानी कि सिर्फ 10 दिन का चैलेंज है। अगर कोई बच्चा इन पीडीएफ्स को लेकर सिर्फ 10 दिन सही से पढ़ ले, वो आराम से पास हो सकता है। सोच के देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बस आपको अपने एंड से क्या करना है, इन पीडीएफ्स को लेकर इनको स्टडी करना चालू करना है और पीडीएफ को अपना काम करने दीजिए। आप बिलीव कीजिए, सिर्फ 10 दिन के अंदर आप एक पीडीएफ एक सब्जेक्ट का क्लियर करते हैं, सिर्फ 10 दिन के अंदर, तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि आप उस सब्जेक्ट को ही क्लियर कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 1 महीना आपको डट कर, 1 महीने आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, 1 महीना आपको टूट पड़ना है अपनी पढ़ाई पर और पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। अगर आप इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, मैंने सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पीडीएफ्स दे रखे हैं। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब पीडीएफ्स को आप लेते हैं तो पीडीएफ के अंदर आपको मिलते हैं स्क्रीनशॉट्स। ये स्क्रीनशॉट जो है उसी बुक से लिए गए स्क्रीनशॉट्स हैं, जो बुक से आपका इस बार अक्टूबर सेशन का पेपर वही 17 टीचर्स बना रहे हैं जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। और ये पीडीएफ जो है तैयार किए गए हैं एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स के द्वारा, ताकि बच्चे इन्हीं पीडीएफ्स को एग्जैक्ट पढ़ लें और इन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद पेपर में भी वही उनको एग्जैक्ट पेपर मिलेगा करने के लिए, बहुत अच्छे मार्क्स वो लेकर आएंगे। इससे 2 बातें होंगी, बच्चे आराम से पास हो पाएंगे। उन बच्चों को जो क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि उनकी बुक्स मिली नहीं है, वो पढ़ नहीं पाए हैं, वो डाउट्स रिमूव हो जाएंगे, उन बच्चों की वो शिकायतें हट जाएंगी, उनकी कंप्लेंट्स हट जाएंगी। और दूसरा, जो एनआईवीएस बोर्ड ने प्लान किया है कि इस बार अक्टूबर सेशन के अंदर वो अपने रिजल्ट को 70% से ऊपर लेके जाएगा, 65% से ऊपर लेके जाएगा, वो काम भी पूरा हो सकता है।
और इसीलिए हिडन तरीके से एनएमएस के इन रिटायर्ड टीचर्स ने इन पीडीएफ्स को प्रिपेयर किया, जो कि हम लोगों और कई सोर्सेज से, मुंबई के अंदर भी कई टीचर्स हैं जो ये पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप मुंबई से तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ स्टडी सेंटर्स में भी पहुँच चुके हैं, लेकिन बहुत ही हिडन तरीके से और चुपचाप बच्चों को दिए जा रहे हैं। इनको लेकर आप आराम से पास हो सकते हो। कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं, खुलकर मैं वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन इस पीडीएफ के अंदर इस बार अक्टूबर सेशन का राज छुपा हुआ है। सेम यही हुआ था अक्टूबर 2021 के अंदर, जहां पे एक पीडीएफ्स के अंदर 85% पेपर आया था। फिजिक्स का पेपर कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि फिजिक्स का पेपर क्या आने वाला है, लेकिन इन्हीं एनएमएस के रिटायर्ड टीचर्स ने अक्टूबर 2021 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर हैक किया था, जिसमें फिजिक्स 85% पूरा पेपर उसी पीडीएफ में से आ गया था। केमिस्ट्री का भले ही थोड़ा कम आया था, 63% आया था, लेकिन बायो का भी अच्छा आया था। बायो का आया था 72%। तो सोच के देखिए ये पीडीएफ्स कितने कारगर हैं। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो टीचर्स हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सब्जेक्ट्स को हैक कर सकते हैं, तो ये साइकोलॉजी, एसएसटी, होम साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री ये तो कुछ भी नहीं है। इसको तो आप बस ये लगा लो, पढ़ लो और पास हो जाओ। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और तुरंत ले लीजिए पीडीएफ। और 10 दिन का चैलेंज है, 10 दिन के अंदर इन पीडीएफ्स को पढ़कर आप इस महीने के अंदर तैयारी अच्छी सी करके आप अक्टूबर 2022 के अंदर अपनी साल बचा सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट इस वीडियो में और आप लोगों के लिए करना चाहता हूं कि ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस फ्री फ्रॉम 5 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर सेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगने वाली हैं। 5 सितंबर अब दूर नहीं है, टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। हम डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स की। अगर आप इसमें इनरोल नहीं हुए तो आप एक बहुत बड़ा मौका मिस कर देंगे। इसमें हम इन्हीं पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन सबको आपको एक एक करके टारगेट करके पढ़ाने वाले हैं। और हम उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा टारगेट करेंगे जो क्वेश्चंस मोस्टली एनएमएस बोर्ड के मेन क्वेश्चन पेपर में बार बार आता रहता है, राइट। तो अगर आप हमारी इस क्लास के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे बिल्कुल टाइम से मिल जाए, ताकि वो वीडियो मिस ना हो। जो वीडियो हम देने वाले हैं, उस वीडियो में हम देंगे लिंक, और उस लिंक पे क्लिक करके आप आएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहाँ से हम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे आधार कार्ड लेंगे, और प्लस उसके बाद उनको हम अपने जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, उसमें हम उन बच्चों को लेंगे। और ये फिल्टरेशन इसलिए किया जाएगा ताकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा बच्चा हमारी क्लास में आ जाए जो क्लास को डिस्टर्ब करे, राइट। क्लास बिल्कुल साइलेंट होनी चाहिए और क्लास बहुत तरीके से ली जाएगी, इसलिए ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इसलिए हम बच्चों का फिल्टरेशन करेंगे पहले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली क्लासेस जो कि पूरे अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट्स के लिए चलने वाली है, आपके लास्ट पेपर तक चलेंगी, बिल्कुल भी मिस मत करना। घर बैठ के ही इन क्लासेस को लेना, आप इत्मीनान से बहुत ईजी वे में पास होने वाले हो। मैं दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।